असातन असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण चल रहे हैं हमारे सूत्र नंबर 11 में। इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या कारण है जिसके कारण असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। असाता वेदनीय कर्म का उदय हम कोई भी नहीं चाहता है इस संसार में, कि उसे असाता वेदनीय कर्म का उदय आए। कोई भी नहीं चाहता है कि वह गरीबी में रहे। कोई भी नहीं चाहता है कि उसके पास रहने को अच्छा ढंग का मकान ना हो। सब चाहते हैं कि साता वेदनी का उदय रहे, अच्छी अच्छी चीजें हो हमारे पास, ऐसा। तो लेकिन फिर भी सभी को नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि असाता वेदनी का उदय होता है जिसके उसको नहीं मिल पाती है सभी सुख सामग्री। तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण असाता वेदनी का उदय होता है? उसका कारण है असाता वेदनीय कर्म का बंध होना। और असाता वेदनी कर्म के बंध का कारण क्या है? तो वह जो परिणाम है, जिन परिणामों के कारण असाता वेदनी कर्म का आश्रय हुआ है, वह परिणाम ही असाता वेदनी कर्म के उदय का कारण है। क्या परिणाम है वह? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन। पश्चाताप से अश्रुपात करके रोना सो आक्रंदन है। पश्चाताप तो हो गया ताप में ही, वहां पर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है वो। और इसके देखो, कमठ कमठ था, वह किसी अग्नि में जल रहा था। वो कितने कितने जन्मों तक वह उस ताप में तपता रहा। पार्श्वनाथ भगवान उसे, अभी अभी गए ना पार्श्वनाथ भगवान की निर्वाण कल्याणक, तो हमने कहानी भी सुनी थी पार्श्वनाथ भगवान की। कितने जन्मों तक उसे क्षमा करते रहे, लेकिन वह जो कमठ था, वह तो उसके आतप में जलता ही रहा, उस क्रोध की अग्नि में जलता ही रहा। तो ऐसा क्रोध, ऐसा ताप, वह असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। फिर आक्रंदन मतलब इतना ज्यादा ताप हो जाए कि रोने लग जाए, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए, इतना क्रोध के कारण भी आंसू निकलने लग जाए, ऐसे ताप में जल रहा हो, तो वह आक्रंदन है। वह भी असाता वेदनीय कर्म का आश्रव का कारण है। ये उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ है, समझ लो। दुख, दुख से ज्यादा तीव्र हो गया शोक, शोक से ज्यादा तीव्र हो गया ताप, ताप से ज्यादा तीव्र हो गया आक्रंदन, मतलब ताप इतना बढ़ गया कि वह आंखों में आंसू के रूप में झरने लगा। और उससे भी ज्यादा तीव्र हो गया वध। प्राणों का वियोग करने को वध कहते हैं। मतलब इतना ज्यादा परिणाम, इतने ज्यादा आकुलित व्याकुलित हो गए, इतने ज्यादा क्रोधमय, ईर्ष्यामय, मानमय हो गए परिणाम, कि वह वध करने लग जाए, आत्महत्या करने लग जाए, दूसरों को भी मारने लग जाए, ऐसे परिणाम हो जाए, है ना। क्योंकि इसमें तीनों में हमको तीनों को छोड़ना है, इस सब में स्वयं को भी, दूसरे को भी, और दोनों को भी। अभी वो अपन लेते हैं बाद में। पहले तो प्राणों का वियोग, अभी हम सब अपने ऊपर ले लेते हैं पहले। तो प्राणों का वियोग करने को वध कहते हैं, मतलब वो गुस्से में अपने प्राणों का ही वियोग कर दे, तो यह भी असाता वेदनीय का आश्रव का कारण है। प्राणों का वियोग मतलब सरल शब्दों में कहें तो आत्महत्या, सुसाइड। सुसाइड करना भी असाता वेदनीय कर्म के आश्रव का कारण है। सुसाइड क्यों किया? कि मुझे, क्यों, क्या कारण होते हैं सुसाइड करने के? कि मुझे शरीर में ऐसा रोग हो गया कि अब उसका कोई इलाज नहीं दिख रहा है, तो सुसाइड कर लिया। या किसी ने समाज के सामने, भरे समाज में ऐसी इंसल्ट कर दी कि सुसाइड कर लिया उसने। या फिर परीक्षा में इतने कम नंबर आए कि बच्चे कोटा में रोज, रोज के हम सुनते हैं पेपर में, रोज छपा रहता है, इन्होंने यहाँ सुसाइड किया, इन्होंने यहाँ सुसाइड किया, इन्होंने यहाँ आत्महत्या की। तो बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और कम नंबर आए, तो घर वाले क्या कहेंगे, तो सुसाइड कर लिया। अभी एक बच्चे का आया था कि गेम खेल रहा था वो बच्चा, और उसमें 3,000 रुपए, उसने केवल 3,000 रुपए उसने हार गया वो। और मम्मी से कह भी दिया, और मम्मी ने प्यार से समझा भी लिया, लेकिन उसके अंदर में वह चलता रहा ताप। और उसके कारण क्या किया उसने? अपने ही प्राणों का वध कर लिया, है ना। अब क्या हुआ? क्यों किया था वध? कि मम्मी, अब परिवार वाले कुछ कहेंगे, समाज वाले कुछ कहेंगे, तो वो कैसे सुन सकता हूं मैं, इसलिए वध कर लिया। अब इसके आप डीप में जाओगे, तो उसने जो वध किया, अपने अपने प्राणों, सुसाइड किया उसने जो, तो वो अब
इसकी क्या गारंटी है कि वो अगले जन्म में जाए और उससे आसपास के लोग कुछ ना कहें। माता पिता से बढ़कर ज्यादा कहने वाले हैं। हो सकता है अगले जन्म में वो जाकर कुत्ता बन जाए और आसपास उसके कुत्ते भौंकते ही रहे, है ना। गाय गाय बन जाए जिसके आसपास कुत्ते भौंकते हैं, तो ऐसा हो जाए कि ज्यादा बोलने वाले लोग मिल जाए, ज्यादा इंसल्ट करने वाले लोग मिल जाए। ये संभव है ना। तो इसलिए वध करना तो किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। अपने प्राणों का वध करना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है, मान्य नहीं है, और इससे असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। परिदेवन, संकलेश। अब ये परिदेवन कुछ नया शब्द लग सकता है। देखिए इसका क्या अर्थ है। संकलेश परिणामों के कारण ऐसा रुदन करना कि जिससे सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, सो परिदेवन है ना। ऐसा सिंपैथी सिंपैथी गेन करने की हैबिट होती है किसी किसी की। जैसे जैसे चलकर जा रहा है कहीं और लग गई, पैर में लग गई, और देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वापस चलता बनता है। और दूसरी जगह वही व्यक्ति चलता हुआ जा रहा है और देखा आसपास इतने सारे लोग हैं तो पैर पकड़कर बैठ जाएगा, और ये इतनी जोर से लग गई, आ वो निकलने लग जाती है, सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह परिवेदन करता है। क्या करता है वह? सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न करना चाहता है, सिंपैथी गेन करना चाहता है। अरे अरे कैसे लग गई, तुम बैठो बैठो, सब ऐसा करें, सबको उसके उसके लिए मन में दया उत्पन्न हो जाए, इसके लिए वह ऐसा करता है। अभी देखा होगा ना कि कोई अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब उदाहरण है ये। घर में मेड आती है ना, मेड, तो वो अब क्या, क्यों नहीं आई भाई, तुमने 3 दिन की छुट्टी क्यों की? चौथे दिन वो घर में आए और उससे हम पूछे कि क्यों भाई, क्यों नहीं आई तुम, 3 दिन से कहाँ गायब थी? तो उसका स्वर, अरे अरे भाभी जी, मेरे तो इतनी तबीयत खराब हो गई, मैं तो बिस्तर पे से नहीं उठ पा रही, ये वो हो गई बात। उसके बाद कहा कि चलो ठीक है अब ये काम कर लो। अगला ही सेंटेंस उसका कि भाई चलो कोई बात नहीं, चलो ये चाय पी लो या ये नाश्ता कर लो। तो अगला भाभी जी, मैं वहां गई थी ना, मतलब स्वर में बदलाव। अभी तो आ ऊ निकल रही थी उसके, और दूसरे ही क्षण बिल्कुल अच्छे, फुल फ्रेश अच्छी आवाज में बात करने लग जाती है। तो पहले क्यों आ ऊ निकल रही थी उसके? वो यही परिवेदन था कि वह अपने दुख से दूसरे में दया उत्पन्न करना चाहती है ना। सिंपैथी गेन करने की सिंपैथी वोट भी होते हैं। सुना होगा आपने, सिंपैथी वोट, ये शब्द सुना होगा आपने। तो कैसे होते सिंपैथी वोट? नेताजी अपने भाषण में ऐसी बात करें कि वो दूसरों के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, और उस दया के कारण लोग उनको वोट देने लग जाएं, वो कहलाते हैं सिंपैथी वोट। हाँ रेखा जी। जय ने दीदी, इसमें लिखा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। इसमें है ना परिदेवन लिखा है, परिदेवन। परिवेदन नहीं है दीदी, हाँ, परिदेवन लिखा है इसमें तो। परिदेवन ही है वो, परिवेदन नहीं है, परिदेवन ही है। सूत्र में भी देखो आप, परिदेवन है, तो परिदेवन ही है ना। उसका रियल शब्द परिदेवन ही है। और उसका अर्थ है दूसरे के हृदय में ऐसा संताप करना, ऐसा संक्लेश, ऐसा रुदन करना कि जिससे सुनने वाले के हृदय में भी दया उत्पन्न हो जाए। अब ये जो 1 2 3 4 5 6, 6 भेद हैं, इनको तीनों में घटा लेना। 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, किससे? स्वयं से, पर से, और दोनों से। अब जैसे दुख है, तो दुख शोक है। जैसे तो अपने को लाभदायक मालूम होने वाले पदार्थ का वियोग होने पर विकलता होना, सो शोक है। तो स्वयं शोक करना एक तो ये हो गया। फिर दूसरे में दूसरे को शोक उत्पन्न करा देना, ये हो गया। और फिर दोनों को एक साथ, मतलब स्व को भी और पर को भी, दोनों को एक साथ। मतलब जैसे पैर में लग गई, है ना, तो वो आके स्वयं को दुख हुआ, लेकिन अब कोई घर में था तो उनको आवाज लगाई कि अरे भाई, बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कुछ लगाओ, इसमें से ब्लड आ रहा है, ऐसा किया। तो क्या किया, ये हमने दूसरे को भी
दुख में शामिल किया, मतलब दूसरे को भी दुख उत्पन्न हुआ उससे। तो ये हो गया स्व और पर, और दोनों को। फिर कभी दोनों को ही एक साथ दुख उत्पन्न होता है किसी बात में, है ना, तो वह उभय हो गया। आ रहा है समझ में? स्वयं को, पर को, और दोनों को एक साथ दुख शोकादिक उत्पन्न करना, सो असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है ना। जैसे किसी में स्वयं का नहीं हो, केवल खुद को थोड़ी सी लगी हो, और ऐसा उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया कि दूसरे को दुख उत्पन्न हो जाए, स्वयं को नहीं हो और दूसरे को दुख उत्पन्न हो जाए, है ना। या फिर कोई एक ऐसी बात बता दी किसी को, कोई न्यूज ऐसी दे दी कि वो तो हल्के में ले गए, खुद तो खुद खुद ने तो हल्के में लिया, लेकिन उस दूसरे को जिसको बताई थी उसको दुख उत्पन्न हो गया उस न्यूज से। तो एक हो गया ना, एक स्वयं को, एक दूसरे को, और एक न्यूज, दोनों मिलकर टीवी देख रहे हो और दोनों को ही दुख उत्पन्न हो गया उससे। तो यह दोनों को उत्पन्न करना, ये सब असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। हाँ अनीता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने तीन कर्म बताए, नो कर्म, भाव कर्म और द्रव कर्म। तो आपने कहा द्रव कर्म में आश्रव का बंध होता है, भाव कर्म में भी आश्रव का बंध होता है, नो कर्म में भी तो आश्रव का बंध होना चाहिए ना। हम्म। ये थोड़ा दिमाग में चल रहा था मेरा, इसलिए पूछा है। हाँ ठीक है आपका प्रश्न। आश्रव बंध द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म तीनों में होना चाहिए, ऐसा है। तो वो तीनों में है। हाँ। जैसे उसी का तो उदय आता है, ये जो असाता वेदनीय कर्म है उसका उदय आया, जैसे शरीर मिला, है ना। तो वो नो कर्म से आप क्या समझते हो, बताओ पहले ये बताओ। कोई शरीर वगैरह, शरीर के संबंधित जो भी है वो नो कर्म कहलाते हैं। हाँ, तो इनका बंध हुआ, तो ये बंध और आश्रव, समझ लो आश्रव और बंध ये द्रव्य कर्म में हुए ना, उसी का उदय आया है। ये नो कर्म तो उदय स्वरूप है। अच्छा, ठीक है, तो वो वो थोड़ा समझ साता में रूप में नहीं आता। आएगा और असाता रूप में आएगा, उसमें आश्रव और बंध नहीं होता है। नो कर्म तो उदय रूप में ही है। अच्छा, उदय रूप में। हाँ, ठीक है जी। तो उसमें आश्रव बंध नहीं होगा। आश्रव बंध होगा द्रव्य कर्म में। ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रव, दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव। तो ये आश्रव हुआ तो कर्म, कर्म का आश्रव हुआ। कार्माण वर्गणा से कर्म प्रकृति रूप जो कार्माण वर्गणा है वह कर्म रूप परिवर्तित होकर आत्मा से एक क्षेत्रावगाह हुई, उसे ही आश्रव कहा है। और आकर वहीं पर टिक गई, बंध गई, उसे बंध कहा है। तो ये किस कारण हुआ? ये वो तो भाव कर्म के कारण हुआ। और नो इस कर्म भी तो कर्म, कर्म, बोलिए। नो कर्म भी तो कहलाएंगे ना। जैसे नो कर्म भी कर्म कहलाएंगे, तो कर्म के अनुसार तो आना ही चाहिए ना आश्रम। नो कर्म उदय जैसे में नो कर्म। आएंगे। नो कर्म संयोग रूप उदय में आते हैं। शरीर मिलना, अच्छा। गाड़ी मिलना, मकान मिलना, ये सब नो कर्म है, संयोग रूप है ना। तो इसमें आश्रव बंध क्या होता है? इसमें बंधना क्या हुआ? संयोग रूप है ये तो। ठीक है पर जी। ये जो ठीक द्रव्य है दीदी। कर्म है उसके कारण ये नो कर्म उदय में आते हैं। द्रव्य कर्म के कारण नो कर्म उदय में आते हैं। सिद्ध ठीक है जी। भगवान को संयोग है कि नहीं, नो कर्म है कि नहीं उनको, सिद्ध भगवान को? हाँ अनीता जी? नहीं है दीदी। हाँ, क्यों उनके नहीं? नो कर्म नहीं है, कारण? क्योंकि उनके शरीर शरीर वगैरह नहीं है ना, इसलिए नो कर्म नहीं है। हाँ, शरीर देखो, शरीर नहीं होना ये कारण नहीं है नो कर्म नहीं होने का। उनको भाव कर्म हाँ। नहीं है, उनको द्रव्य कर्म नहीं है, इसलिए उनको नो कर्म नहीं। तो नो कर्म ठीक के है। कारण है द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म हुए, और द्रव्य कर्म के कारण नो कर्म हुए। ऐसा ऐसा सीक्वेंस चलता है। ठीक है दीदी। चलिए, हाँ, ये समझ में आ गई तीनों चीजें। स्वयं को, पर को, और दोनों को एक साथ दुख शोकादि, शोकादि मतलब ये सभी छह ले लेना, उत्पन्न करना, सो असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर हम प्रश्न पर बढ़ेंगे आगे, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न पढ़िए आगे।
हाँ, आरती जी पढ़ी। हम्म। प्रश्न, यदि दुखादिक निज में, पर में या दोनों में स्थित होने से असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है, तो अरहंत मत के मानने वाले जीव केशलोच, अनशन, तप, आतप स्थान इत्यादि दुख के निमित्त स्वयं करते हैं और दूसरों को भी वैसा उपदेश देते हैं, तो इसलिए उनके भी असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। ये हम्म। प्रश्न है। हम्म। अब नहीं, यह दूषण नहीं है। यह विशेष कथन ध्यान में रखना कि यदि अंतरंग क्रोधादिक परिणामों के आवेश पूर्वक खुद को, दूसरों को या दोनों को दुखादि देने का भाव हो, तो ही वह असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। भावार्थ यह है कि अंतरंग क्रोधादिक के वश होने से आत्मा के जो दुख होता है, वह दुख केशलोच, अनशन, तप या आताप योग इत्यादि धारण करने में सम्यक दृष्टि मुनि के नहीं होता। इसलिए उनके इससे असाता वेदनी का आश्रव नहीं होता। वह तो उनका शरीर के प्रति वैराग्य भाव है। हम्म। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और सुंदर, उससे भी सुंदर उसका उत्तर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी के भी मन में हो सकता है ये प्रश्न उठा हो। यदि दुखादिक निज में, पर में या दोनों में स्थित होने से, तीन कारण दिए ना, तीन बातें बताई ना, स्व, पर और उभय, मतलब दोनों। ये समझ में आया होगा तो फिर आगे का समझ में आएगा। स्व में कैसे, पर में कैसे, कि मतलब जैसे किसी को दुख दे दिया, किसी को चांटा मार दिया, चलते चलते किसी को चांटा मार दिया, तो और खुद हंस रहा है, मजे कर रहा है कि अरे देखो मैंने उससे मार दिया, तो वो दूसरे को दुख देना हुआ। ठीक है, उसमें भी असाता वेदनी कर्म का आश्रव है। स्वयं को दुख दिया किसी कारण से, उसमें भी असाता वेदनी कर्म का आश्रव है। और किसी में दोनों को ही दुख दिया, स्वयं को भी और दूसरे को भी, तो वह भी असाता वेदनी कर्म का आश्रव है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि जैसे जो मुनिराज वगैरह हैं, वो केशलोच करते हैं, केशलोच किया उन्होंने, तो वो स्वयं को दुख दे रहे हैं, तो उनको भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि केशलोच करेंगे तो दर्द होगा ना। तो स्वयं को दुख दिया तो असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। अच्छा, और जो उनके जो संघ में जो दूसरे मुनिराज हैं, दूसरे क्षुल्लक एलक हैं, उनको उपदेश भी ऐसा ही दिया कि तुम केशलोच करो, आचार्य हैं तो उनको ऑर्डर देते हैं वो कि केशलोच करो। अब तुम्हारा केशलोच का समय है, केशलोच करो। तो वो दूसरे ने केशलोच किए, अब वो केशलोच कर रहा है तो उसके दुख हो रहा है, तो दुख हो रहा है, तो आचार्य कारण रहे ना उसके दुख के। दूसरे मुनिराज के जो जो केशलोच कर रहे हैं, जिनको दुख हो रहा है केशलोच करने से, उनके कारण तो आचार्य रहे जिन्होंने के आदेश दिया था कि तुमको केशलोच करना है। तो आचार्य को असाता वेदी कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि स्वयं को और दूसरे को दुख देने में असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है ना। सुंदर प्रश्न। तार्किक लग रहा है ना प्रश्न, कि नहीं लग रहा है? तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? यदि किसी स्वयं को दुख देने में या दूसरे को दुख देने में असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, तो फिर मुनिराज को भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं को भी दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। क्या क्या कार्य में दुख देते हैं वो? अरहंत के मत के मानने वाले, अरहंत मत के मतलब जो हम जैन हैं, वह सब जीव केशलोच, अनशन, तप, आतप स्थान, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ऐसा आता है ना भजन में, मुनिराज जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो शिखर पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ पर चढ़कर, और आत्मा का ध्यान करते हैं। और चातुर्मास तरुतल ठाड़े, जब चातुर्मास आता है तो वृक्ष के नीचे खड़े होकर ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां पर बूंद सहे छिन छिन में, बारिश बंद भी हो जाए तब भी वो बूंद टपकती रहती है, तो वो अपने शरीर को दुख देते हैं। तो अभी कई बोलने वाले ऐसे भी तो बोलते हैं ना
कि देखो क्यों, क्या अब अपने क्यों शरीर को क्यों कष्ट देते हैं वो इतना। शरीर को कष्ट देने से कोई धर्म होता है क्या? इतने ऊपर शिखर जी पर चढ़कर गए वो, इतना अपने शरीर को कष्ट दिया, तो शरीर को कष्ट देने से धर्म होता है कि असता वेदनी कर्म का आश्रय होता है? हम क्यों जाए पहाड़ पर, हम तो यहाँ नीचे से ही दर्शन कर लेते हैं पार्श्वनाथ भगवान के। क्यों अपने शरीर को कष्ट देना? अपने शरीर को कष्ट देने से, दुख देने से तो असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। मैं तो मना कर देती हूँ मेरी फ्रेंड्स को भी कि मत जाओ पहाड़ पर। क्यों अपने शरीर को दुख देना? तो वो फ्रेंड्स को भी मना कर दिया कि वो, क्योंकि दूसरों को भी यदि पहाड़ पर चढ़ने का बोला तो भी मुझे असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो जाएगा। है ना, यहाँ पे मुनिराज की मुख्यता से बात कही है, लेकिन ये सब पर लगा लेना। तो ये प्रश्न आप दिमाग में रखना, इसका उत्तर अपन कल की कक्षा में लेंगे। अभी समय हो गया है, यहीं पर विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहता है तो हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, प्रश्न है क्या कुछ? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। ये बताइए कि जैसे अपन व्रत उपवास करते हैं, हम्म। तो अपनी आत्मा, तो अपनी आत्मा को कष्ट थोड़ी होता है, तो अपन तो भगवान के लिए कर रहे हैं, मतलब अपनी व्रत उपवास अपनी भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसमें फिर असतावेदी कर्म का उदय थोड़ी आएगा। भगवान के लिए क्यों कर रहे हो? भगवान तो गए, सिद्ध बन गए, वो तो मोक्ष में चले गए, भगवान अपने कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि अपने आत्मा को कष्ट क्यों दे रहे हो, भूखे क्यों हाँ, मर रहे हो। तो हाँ, तो ये क्या हुआ, इसका अर्थ बिल्कुल क्या हुआ? सही बात है, यही तो प्रश्न है। इसका ही तो उत्तर कल मिलेगा आपको, कि अपनी आत्मा, ये तो यहाँ पर ऊपर ही ये कह क्या है कि अपने आप को कष्ट देने से असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है, और उसके उदय में असाता की सामग्री मिलती है, सारी दुख देने वाली सामग्री मिलती है। यही तो नहीं तो प्रश्न। व्रत उपवास अब करना, व्रत व्रत उपवास करने उपवास से करना। हमको दुख होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम क्यों करते हैं हाँ, व्रत उपवास? नहीं करना चाहिए। और आप कह रहे हो कि ये तो दुख पूछ। होता है। अरे दुख होने से असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो आप तो और पीछे रह गए, और आगे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। असाता मतलब अच्छा, कर्म बंध रहे हैं हमको। हम उपवास कर रहे हैं और हमें कर्म और ज्यादा बंध रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम उपवास? ये प्रश्न है। ये तो आचार्य ने स्वयं चलिए। में प्रश्न उठाया है। समता भाभी बोली। भजन बोली थी कि भजन बोल। मुनराज का है। एक मिनट, अभिलाषा जी बोली। जय श्री राम। दीदी जैसे अपन ने व्रत किया और ज्ञान सहित व्रत नहीं किया, और अपन को भूख के कारण बहुत वेदना हो रही है, तो फिर अपन को असाता वेदनी कर्म का उदय होगा, क्योंकि अपन ने अपने आप को दुख दिया है। हम्म, सही है, प्रश्न बिल्कुल सही है आपका। यही प्रश्न का डिटेल में कल चलने वाला है। संगीता जी बोलिए। दीदी मैं यही कह रही हूँ कि अपन जो व्रत करते हैं वो तो अपन संभ्रम समारंभ और आरंभ से बचने के लिए करते हैं कि हम्म। हम, और यदि अपनी इधर बुद्धि रहे कि हम, तो फिर तो आश्रम का बंद होगा ही होगा। हम्म। ठीक है, सबका मेरे ख्याल से सभी का सेम ही सेम प्रश्न है। शशि जी बोली, वही प्रश्न है जो ये प्रश्न आचार्य स्वयं यहाँ पर उठा रहे हैं। हाँ बोलिए शशि जी। जो शिखर जी के लिए बोला आपने, हम्म। तो जैसे आप हम जाने वाले और दूसरे, अरे दूसरे डोली पे क्यों जा रहे, पैदल जाओ, वो मना कर देते, उस टाइम अपन क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसा प्रश्न है आपका ये, कि डोली पर जाना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न ये जानना चाह रहे हैं क्या जी आप? जी जी जी। हाँ ठीक है, चलिए इसका भी कल कल स्टार्टिंग में ही इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। हाँ बोलिए समता भाभी जल्दी से। एक जय स्टेंजा ही जिनेन्द्र। बोलना है आपको। धन धन्य मुने राज हमारे, धन्य मुने राज हमारे, सकल प्रपंच रहते निज में रत, परिमानंद विस्तारे, मेरे मोई रागादि रहित, केवल जान में हारे, धन मुने राज हमारे, गोरी
हरी से उपसरे गोप सहज ही जीतन हारे। आत्म ध्यान की अगन माए जो सकल कर्म मल जारे। साधे सारे भूत सोदातम रतिनात्रय निधरारे। तृप्त स्वयं में तुष्ट स्वयं में काम सुमट सारे हैं। धन्य मुनि राज हमारे हैं। सहज हो गुण मूल अठाई नग्न रूपे अविकारी। वनवासी बलिहारी कहते निज में निज बसन हारे। धन मुन राज हमारी है। धन मुन राज हमारी। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी तो मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूंढ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी को जय जय जिनेन्द्र, जय। सभी को जय जिनेन्द्र जय जी, सभी सबको को जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय 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 जिनेन्द्र। दीदी जय।